Hello everyone, this side Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, आप मेरे सारे वीडियोस को लाइक करते हैं, देखते हैं और मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कहा था कि मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। लेकिन जब मैंने पार्ट 2 बनाया तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम प्लीज़ आप रैशनल दीजिए, हर एक फोर्सेप का क्या यूज़ है, उसके रैशनल के बारे में बताइए। सो गाइस, इस वीडियो में जो भी फोर्सेप मैंने आपको पार्ट 1 में और पार्ट 2 में करवाए थे, उन्हीं फोर्सेप्स के बेस्ड मैं आज आप लोगों को रैशनल्स बताने वाली हूँ कि कौन सा फोर्सेप कब यूज़ किया जाता है। गाइस, इसको बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो कि अगला वीडियो मैं किसके ऊपर बेस्ड बनाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, मैंने आपको बहुत सारे फोर्सेप्स दिखाए थे जिसमें मैंने एडसन थंब फोर्सेप भी बताया था। अगर आप इस फोर्सेप का रैशनल जानना चाहते हो तो गाइज ये होल्ड करता है और मैनिपुलेटिंग द डेलिकेट टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है, पोजिशन चेंज करनी है आपको किसी प्रकार से, तब इन फोर्सेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो एडसन जो थंब होता है, ये एक ऐसा फोर्सेप है जो होल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसे। ओके, एंड ऑल्सो द मैनिपुलेटिंग डेलिकेट टिश्यूज। एलिस टिश्यू जो है हमारे पास यहाँ पे, जो एलिस टिश्यू है, ये पर्टिकुलरली फोर्सेप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ग्रास्प करने के लिए ऑर्गन्स को। एंड स्लिपरी एंड डेंस टिश्यू ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोसर्जरीज। तो जब भी किसी प्रकार की कोई भी डेंस टिश्यूज होल्ड करने हैं, सर्जरी इलेक्ट्रो सर्जरी हो रही है, उस दौरान एलिस टिश्यू फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है हमारे पास यहाँ पे वेलसेलम। ये जो वेलसेलम है, इट इज यूज्ड इन गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशंस टू होल्ड द टिप ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स को टिप को होल्ड करने के लिए इस फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एलिस फोर्सेप एक्सेप्ट दे आर वेरी लॉन्ग। बस इतना ध्यान रखना, ये काफी लंबे होते हैं। सो ये तीनों फोर्सेप्स आपके सामने हैं, एडसन, एलिस एंड वेलसेलम। एडसन, एलिस एंड वेलसेलम। चलिए आगे बात करते हैं अनदर 3 टाइप के फोर्सेप्स की। सो गाइस, अब है आपके सामने आर्टरी फोर्सेप। ये एक ऐसा फोर्सेप है जो यूज किया जाता है ग्रास्प करने के लिए, कंप्रेसिंग एंड होल्डिंग द एंड ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग द लाइगेशन। इसीलिए इसका नाम आर्टरी फोर्सेप है। उसी वक्त हमारे पास सामने आता है राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप टू आइसोलेट, encircle and ligate the vessels or the ducts, especially those present in the depths। देखो इसके आगे कैसे डिप्स ही बनी है, डेप्थ है इसके अंदर काफी। ये मैंने पार्ट 1 में भी समझाया था कि इसकी काफी डेप्थ है। सिमिलरली, अगर कुछ भी आपको डेप्थ में प्रेजेंट है, उसको होल्ड करना है, उसको लाइगेट करना है, उसको एनसर्कल करना है, उसको आइसोलेट करना है, तब हम राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास आता है कॉकर फोर्सेप या कॉचर फोर्सेप टू होल्ड सिक्योरली सुपीरियर थायराइड पेडिसल वेसल्स। ये होल्ड करता है, रिट्रैक्ट करता है कट एंड्स ऑफ द वेसल्स इन टफ फेब्रस टिश्यूज में। होल्ड करता है रिब्स को ड्यूरिंग द रिब रिसेक्शन टू कॉज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ गैस्ट्रेशनल मेम्ब्रेन्स। सो वी यूज कॉचर फोर्सेप। इसी तरीके से 3 अलग-अलग प्रकार के फोर्सेप्स हमारे पास सामने और आते हैं। बैबकॉक फोर्सेप। सो गाइस, ये जो बैबकॉक फोर्सेप होता है, ये यूज किया जाता है टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यूज इन द लेजर प्रोसीजर्स। दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद इंटेस्टाइनल एंड लेप्रोटमी प्रोसीजर्स। तो जो बैबकॉक है, ये पर्टिकुलरली लेजर प्रोसीजर में इस्तेमाल किया जाता है, लेजर प्रोसीजर्स में। और बी से ही हमारे पास आता है बार्ड पार्कर हैंडल। बार्ड पार्कर हैंडल intended to be used with BP safety, you know। so so BP मतलब your barred parker। so barred parker handle safety blades for tissue separation। तो जो बीपी हैंडल होता है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई कट लगाना है, कोई टिश्यू को सेपरेट करना है, कोई और प्रोसीजर करना है जहां पर शार्प सर्जिकल ब्लेड की जरूरत है, तो इसी के साथ ही कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बी के बाद आता है हमारे पास सी। तो आप देख सकते हैं जो सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं, ए
and then after we discussed about the B, and now it's the C, cautery. Guys, ये removal of unsightly what's, जो भी हल्के फुल्के मोल्स होते हैं उनको जलाने के काम पे ये आता है. Then after we have three another kind of stuff, that is चिटल फोर्सेप. ये यूज किया जाता है रिमूव करने के लिए स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स को. तो जो भी स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको उनको रिमूव करने के लिए, किसी चीज जगह से निकालने के लिए, स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट्स को निकालने के लिए नहीं यूज किया जाता है. Retractor. Diver's retractor used to hold back the abdominal wall during the abdominal thoracic procedures. इसीलिए डाइवर्स रिट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. डोइन्स टावल क्लिप. सो गाइज, एक टावल क्लिप होती है, मैंने पहले भी बताया था, पार्ट 1 में भी मैंने इसका डिस्कस किया था. यूज टू फिक्स द ड्रैपिंग टावल्स, यूज फॉर फिक्सिंग डायथेरेमी केबल्स, सक्शन ट्यूब एक्सेट्रा. तो उसलिए इसे इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वी हैव डोइन्स रिट्रैक्टर. डोइन्स गाइस ये पेल्विक सर्जरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो डाइवर्स रिट्रैक्टर है वो एब्डोमिनल वॉल में इस्तेमाल किया जा रहा है ड्यूरिंग दी एब्डोमिनल थोरेसिक प्रोसीजर. और ये कौन से पेल्विक सर्जरीज. उसी प्रकार से हमारे पास आते हैं कैट्स पाव, पंजे, बिल्ली के पंजे जैसा. वॉल्क्समैन रिट्रैक्टर स्किन को, मसल को, फेशिया को एक्सट्रैक्ट रिट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और उसके बाद हमारे पास आता है लेग बैंक रिट्रैक्टर इन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ डाइसेक्शन इन सुपरफिशियल मसल पेन विच रिक्वायर्स रिट्रैक्शन. एग्जाम्पल हर्नियोप्लास्टी, थायरॉइडेक्टमी, इन सब के केस में ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है. गाइस इन तीनों का एग्जाम्पल तो मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज में डाला था, जो कमेंट बॉक्स था, कि मैम इन तीनों को डिस्टिंग्विश कीजिए. सो गाइस मैंने बहुत मेहनत से डाटा कलेक्ट किया, स्लाइड्स बनाए, तो प्लीज आप जरूर एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन जरूर करके जाना मेरे लिए. ओके, सो मायो टावल क्लिप. मायोस टावल क्लिप जो है ये पर्टिकुलरली फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टू ड्रेप इन अ मैनर टू एक्सपोज ऑपरेटिव फील्ड. जिस जगह की सर्जरी करनी है उस एरिया को एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग, ताकि किसी प्रकार की ट्यूबिंग फिक्स की जा सके, किसी प्रकार का कुछ प्रोसीजर, कुछ कॉटरी बायर यूज करनी है वो किया जा सके. गिरे ना वो नीचे. मॉरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर. ये आप देखो डबल एंड है इसके. टू रिट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स लाइक एब्डोमिनल वॉल मसल एंड इट गिव वाइडर स्पेस टू वर्क. सो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा काम करने के लिए स्पेस देता है हमें रिट्रैक्टर. लास्ट वी हैव मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप. एज अ हीमोस्टैट होल्डिंग cut edges to open up abscess, hold free ends of the suture, hold cut end of the suture, breaking locally etc. So guys जो मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप होता है ये पर्टिकुलरली एज ए हीमोस्टैट काम करता है, खून को रोकने का. आप होल्ड करते हो कट एजेस को, जहां से आपने कट किए हैं उन एजेस को होल्ड करने का काम करते हो, या फिर किसी प्रकार का कोई एब्सेस खोलना है तब इस मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है. सो गाइज अगर आप और ऐसे वीडियोस चाहते हो, पार्ट 2 चाहते हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. मैं इसका सेकंड